Hello students, welcome to the Maths Pathshala by Anand Sehgal. In the previous video I explained you basic proportionality theorem and we did its proof. Now in this video we will start exercise 6.2 and we will do question number 1 and question number 2. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाकर देखो, बीपीटी को समझो, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी की ही एप्लीकेशन है. आपको वो अगर नहीं आएगा तो आप ये नहीं कर पाओगे, तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखो. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. See, in the first question we are given a triangle like this ABC. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. इसमें आपको एक लाइन दी हुई है DE जो कि BC के पैरेलल है. क्वेश्चन में बोला भी हुआ है DE पैरेलल BC, और आपको इन साइड्स की वैल्यूज़ दी हुई है. AD की वैल्यू है आपको 1.5 सेंटीमीटर, DB की 3 सेंटीमीटर दी हुई है, AE की 1 सेंटीमीटर है और EC की आपको फाइंड आउट करनी है. तो सिंपल है, BPT की एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है. अगर DE पैरेलल है BC के तो आप ये बोल सकते हो कि AD अपॉन DB जो है वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के बाय BPT. कल हमने पढ़ा था ना भाई, अगर कोई एक लाइन ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल होती है तो वो लाइन ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है. तो DE BC के पैरेलल है तो DE AB और AC को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी, यानी कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के. अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आप वैल्यूज़ पुट कर दो. AD कितना दिया हुआ है 1.5, DB 3, AE 1 और EC तो फाइंड आउट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 3 अपॉन 1.5. पॉइंट रिमूव करोगे 0 इंक्रीज हो जाएगा. 15 से 32 टाइम्स कट गया. EC की वैल्यू आपकी 2 सेंटीमीटर आ गई. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आपको DE BC के पैरेलल दिया हुआ है, सेम ही है, और इस बार आपको AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. DB दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, EC दिया हुआ है, AD पूछ रहा है. ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो सकता है तो प्लीज़ आप लोग बुक लेके बैठना, अपनी देखते रहना. AD आपसे पूछा हुआ है, DB 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AE आपको 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और EC आपको 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको AD पूछी है और ये सब कुछ दिया हुआ है और DE BC के पैरेलल क्वेश्चन में बोला हुआ है. तो इफ़ DE इज़ पैरेलल टू BC तो आप BPT फिर यहीं लग जाएगी कि AD अपॉन DB जो है वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के. ये तो होता है, ब्रैकेट में लिख दो बाय BPT. अब क्या करना है, बस सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दो. AD की वैल्यू कितनी दी हुई है, AD तो निकालना है. DB कितना दिया हुआ है 7.2, AE कितना दिया हुआ है 1.8 और EC 5.4. पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा. 18 से 54 3 टाइम्स कैंसिल हो गया. 7.2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7.2 इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा. तो यहाँ से आपका AD इक्वल्स टू 7.2 अपॉन 3 हो गया. इसको डिवाइड कर दो 3 से. 3 2 ज़ा 6, 1 बचा 12 हो गया. 0.34 ज़ा 12. तो AD आपकी 2.4 सेंटीमीटर आ गई. ओके, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम आपको दिया हुआ नहीं है, आपको खुद बनाना है. इसमें आपको बोला गया है कि एक ट्राइंगल है PQR. उस ट्राइंगल में PQ और PR साइड पर दो पॉइंट्स हैं EF. मैं आपको बना के दिखाता हूँ. सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ये है. इसमें PQR एक ट्राइंगल है
और पी क्यू साइड पर आपका पॉइंट ई है और पी आर साइड पर आपका पॉइंट एफ है, और एक ये लाइन इनको ऐसे ज्वाइन कर दी इस तरह से, ई एफ लाइन। अब इसमें बोला गया है आपको कुछ इसके सब पार्ट्स दिए हुए हैं और सब पार्ट्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं साइड्स की, और आपको पूछा गया है कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। इन सभी पार्ट्स को अब मतलब इसमें आपको चेक करना है, आपको हर पार्ट के लिए ये चेक करना है कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। अब ज़रा याद करो, जब मैंने ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ानी स्टार्ट की थी, तो उसमें जब हमें पैरेलल प्रूव करना होता था तो हम रेशियो चेक करते थे। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, याद करो। अगर हमें पैरेलल प्रूव करना है लाइन को तो हम रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो इक्वल हो गया तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। हम इसमें वही करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको पीई की वैल्यू 3.9 दी हुई है, ई क्यू 3 दिया हुआ है, पी एफ 3.6 और एफ आर आपको 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल आपको रेशियो चेक करना है दोनों साइड्स का। अगर दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया तो ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो पी ई अपॉन ई क्यू चेक करो, पी ई है 3.9, ई क्यू आपका 3 है। यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ऊपर आ गया 13 और नीचे आ गया 10। इसका रेशियो ये आया। अब इसका रेशियो चेक करो, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू 3.6 अपॉन 2.4, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, ये 12 से कट जाएगा, 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24। अब देखो इन दोनों का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, इसका 13/10 है, इसका 3/2 है, तो रेशियो सेम नहीं है। तो यहाँ लिख दो पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। भाई रेशियो इक्वल नहीं है तो पैरेलल कैसे हो जाएगी? पैरेलल भी तो तभी होगी ना जब रेशियो इक्वल होगा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स डू सेकंड पार्ट। मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ सेकंड के लिए भी अलग से। ये है आपका ट्रायंगल पी क्यू आर, ये है लाइन ई एफ। इस बार आपको पी ई 4 है, 4 सेंटीमीटर गिवन है, क्यू ई 4.5, पी एफ आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है और आर एफ आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें भी सेम करना है, साइड्स का रेशियो चेक करो, रेशियो इक्वल आ गया तो ई एफ क्यू आर के पैरेलल, इक्वल नहीं आया तो सेम स्टेटमेंट लिख दो, ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू 4/4.5, यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे ऊपर एक ज़ीरो इंक्रीज हो जाएगा, ये 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, ये आ गया। इस साइड का रेशियो चेक करो, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू 8/9, ये तो 8/9 ही है तो और रिड्यूस हो ही नहीं सकता। अब देखो रेशियो सेम आ गया दोनों साइड्स का, तो लिख दो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, कुछ भी लिख सकते हो, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, इस तरह से ये पार्ट हो गया आपका। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट के लिए मैं फिर अलग से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपको ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, ये साइड हो गई ई एफ। इस बार आपको पी क्यू दिया हुआ है 1.28। अच्छा, इस बार आपको पूरा पी क्यू 1.28 दिया हुआ है, पी आर 2.56, पूरी पी आर दी हुई है, पी ई 0.18 दिया हुआ है और पी एफ 0.36 दिया हुआ है। अब इसने क्या किया, इस बार हमें पूरी साइड लेंथ दी है और ये छोटे पार्ट की लेंथ दी है, नीचे वाले पार्ट की तो दी ही नहीं। अब रेशियो कैसे चेक करें? तो करना कुछ नहीं है, पूरी साइड में से, पूरी पी क्यू में से इस पी ई को माइनस कर दो तो ई क्यू तो बचेगा।
भाई पूरी पी क्यू में से इस पी ई को माइनस कर दो तो आपके पास ई क्यू बच जाएगा, ई क्यू साइड की लेंथ आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे करो, पूरी पी आर साइड की लेंथ में से पी एफ माइनस कर दो, पी आर में से पी एफ माइनस कर दो, एफ आर बच जाएगा, एफ आर की वैल्यू पता चल जाएगी, सिंपल है। तो ई क्यू इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी ई, पी क्यू आपको दिया हुआ है 1.28 और पी ई आपको दिया हुआ है 0.18, माइनस करो कितना आ जाएगा ई क्यू, 0 1, ये आ गया 1.1, 1.28 है ना, 1.28 माइनस 0.18 करेंगे तो 1.10 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आप फिर ये निकालो पी आर, तो पी आर इक्वल्स टू, सॉरी पी आर नहीं निकालना है, एफ आर निकालना है, एफ आर इक्वल्स टू पी आर माइनस पी एफ। पी आर आपको कितना गिवन है, पी आर कितना गिवन है आपको, पी आर आपको गिवन है 2.56, माइनस कर दो 0.36, कितना बचेगा 2.2 बच गया ये, सेंटीमीटर और लगा लो, यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट भाई। अब आपके पास पूरी पी क्यू थी, आपने पी ई माइनस करके ई क्यू निकाल ली, ई क्यू इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी ई इक्वल्स टू 1.28 माइनस 0.18, आपका आ गया ई क्यू 1.10 सेंटीमीटर। फिर इधर आपके पास पूरी पी आर थी, पी आर में से आपने पी एफ को माइनस करके एफ आर फाइंड आउट कर ली, एफ आर इक्वल्स टू पी आर माइनस पी एफ, दैट इज़ 2.56 माइनस 0.36, तो आपके पास आ गई 2.20 सेंटीमीटर एफ आर की लेंथ। अब आपके पास सारे लेंथ्स आ गई हैं, बस रेशियो चेक कर लो। आप लिखो यहाँ पे पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई कितना है भाई 0.18, ई क्यू आपने कितना निकाला 1.10। अब पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, ये हो गया 18/110। किससे कट सकता है, 2 से ही करके देख लो, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पे 55 हो गया, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही इधर साइड का रेशियो चेक करो, तो पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू, पी एफ कितना है 0.36, एफ आर कितना निकाला आपने 2.20। अब पॉइंट के बाद फिर से सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, ऊपर बच गया 36/220। अब किससे डिवाइड करें इसको, आप इसको डिवाइड करो 4 से कर सकते हैं, 4 9 ज़ा 36, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, रेशियो इक्वल आ गया। देखो आप, इसका भी 9/55, इसका भी 9/55। अब रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब जो ये ई एफ लाइन है ट्राइंगल की, ई एफ लाइन ये क्यू आर के पैरेलल हो गई। यही तो प्रूव करना था, मतलब चेक करना था। तो आप यहाँ पे लिख दो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स पी एफ अपॉन एफ आर, देयरफॉर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। और इसका वो भी लिखना है आपको, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ओके, आई होप मैं आपको ये क्वेश्चंस ठीक से समझा पाया और आप समझ गए। नाउ इन द सेकेंड वीडियो वी विल डू वी विल डू द remaining questions like from question number 3 to question number 10. Okay, thanks for watching and don't forget to subscribe the channel for more such videos.